हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ है अली असगर अतर, हु इज अ सीईओ ऑफ सेंट्रल परफ्यूमर्स एंड इतर चारमीनार। आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो अली भैया। हेलो, हाउ आर यू? आई एम रियल गुड। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो मैं चाहता हूं दर्शकों को आप अपनी कहानी बताएं, जो शुरू होती है क्लास 12 से, क्योंकि वहां आप पढ़ रहे थे सीए की तैयारी चल रही थी, और आज आप इतने बड़े परफ्यूम मतलब इतना इतना मतलब फेमस है परफ्यूम फील्ड में जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो 12वीं क्लास में हम थे और साइंस तो वैसे पसंद नहीं था, इसलिए कॉमर्स लिया था। और उसके बाद मेरे प्रोफेसर ने बोला कि बिजनेस करना, मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला सीए कर लो, तो वैसे सीए में आ गए। अच्छा, मतलब ये आपके प्रोफेसर ने आपको बोला तो आपने सुन लिया? हाँ, मैंने उनकी बात सुन ली और उसमें फिर सीए में एंट्री की। उन्होंने बोला बड़ा टफ कोर्स है, तो मैंने बोला चलो चैलेंज एक्सेप्टेड, तो इसलिए सीए में आए। काफ़ी स्ट्रगल रहा, जॉब किया, उसके बाद यहाँ पे वापस आया। ओके, तो जो इंटर्न का पीरियड था वो आपका कैसे था? क्योंकि मुझे जितना पता है इट्स लाइक कुछ मैनेजरियल इशू बहुत ज़्यादा चले हैं उसमें। हाँ, मतलब वो स्टार्टिंग से ही था। जब जैसे आपने थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि रेगुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट है मेरे लिए, रूल्स, तो वो दिक्कत हमेशा होती थी। बट उसे सीखने बहुत कुछ मिला। ओके, जैसे कि मुझे याद है बजाज में 4-5 दिन हुए थे और मेरा सुपर बॉस के बॉस थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ये आता है? मैंने बोला ये नहीं आता है। तो मेरा मैनेजर मुझे एक बोर्ड रूम में ले गया और उसने मुझे खूब चिल्लाया। मैंने बोला इतनी सी बात पे आप क्यों चिल्ला रहे हो? एंड दैट लेसन स्टक विथ मी फॉर एवर। उन्होंने बोला कि आपको किसी ने बोला ये चीज़ आती है, आपने बोला नहीं आती है, आपको ये जवाब नहीं देना है। मैंने बोला फिर क्या देंगे? उन्होंने बोला कि ये जवाब ना दे के अब ये बोलिए ये और ये आता है। तो द अप्रोच हैज टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। बड़ा टफ लगा मुझे और रफ रूथलेस उन्होंने मुझे बोला था, बट इट स्टिक हुआ है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर मैं परफ्यूम इंडस्ट्री से करूं तो अगर मेरे पास जैस्मिन सपोजिटली मैं लेके आ रहा हूँ, आपके पास जैस्मिन नहीं है, तो आप बोलोगे जैस्मिन का तो नहीं पता, बट मेरे पास रोज, चमेली और ये सारी चीज अवेलेबल है। वो मिल जाए। मतलब इट्स लाइक you have to be solution oriented to a problem. Okay. You cannot have all the things in the world, but you may have something. Okay. And you have everybody has something to offer to somebody. Okay. तो वो शोकेस करना जरूरी है। वो शोकेस करना है, आपका सोल्यूशन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग के 4 दिनों में उसने ये मुझे सिखाया और वो बात मेरे एकदम जहन में, हालांकि मेरी मैनेजर से कभी नहीं पटी। अच्छा। लेकिन वो बात मैं रियली थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझे सिखाई। ओके। एंड इस बीच में इट्स लाइक आपका जो पीरियड रहा है अबाउट सीए लाइफ, वो कैसा रहा? काफ़ी डिफिकल्ट था, काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लगे सीए में। ठीक है। और जर्नी ऐसी थी कि करना ही था, तो वो कंटिन्यू किया। करीबन अटेम्प्ट्स काफ़ी सारे लगे और इसके बाद हम सीए बना मैं। ओके, तो राइट नाउ यू आर सीए। आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड। यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरी नाइस। तो इट्स लाइक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंकल, मतलब जो आपके फादर है, उन्होंने आपको बोला यार मेरा तो इतना अच्छा खासा बिजनेस सेटअप है, तो तू इसी में क्यों नहीं स्विच कर लेता? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वाइस मतलब जनरली नेपोटिज्म तो हर एक जगह चलती है। तो आई टेल यू, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरा अभी शादी हुई है और मेरे 3 महीने का एक बाबू है। ठीक है, थैंक यू। और आपको मैं बता दूँ कि ये मैंने मेरे फादर से सीखा है कि आपका जब बच्चा होता है तो उसको ज़रा सा भी कुछ हो, यानी वो रोए या चिल्लाए, तो आपको बड़ा पेन होता है। आपको लगता है कि कुछ भी मैं करूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरे फादर का अप्रोच थोड़ा सा अलग था, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट अप्रोच टू हैव। ही सेड कि यू नीड टू हैव योर ओन इश्यूज टू बी सॉल्व्ड ऑन योर ओन। इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग, यू नीड टू गो अहेड विद समथिंग। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू एज अ पेरेंट, बट इट्स मोर इफेक्टिव। आई थिंक जब मैं आगे जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा ये कर पाऊँ, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ये ऑलमोस्ट टू हैव योर ओन प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये वो वाली बात है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो रादर देन तुम मेरे एक्सपीरियंसेस से सीखो। करेक्ट। और जब आप वापस आओ तो आपका डिसीजन होना चाहिए आना। और आपको करना है। ठीक है, तो यू हैव टू गिव योर 100%। तो जब तक आपके दिमाग 2 नाव में सवार नहीं होता आदमी। अच्छा, हाँ, दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेंगे। आपको एक बोट तो बर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना वो बोट कौन सी होगी। ओके, ठीक है, एंड दैट इज वेयर यू फोकस। So it's like जब आपने सेंट्रल परफ्यूमर्स ज्वाइन किया, so was it before having like CA का डिग्री या उसके बाद? नहीं, मैं CA का डिग्री हो गया था, मैंने जॉब भी कर रहा था और जॉब करने के बाद मैंने फिर ज्वाइन किया। It's like वो बजाज के बाद जो आपके मैनेजर का सारा। तो what was the reason for leaving बजाज? बहुत ये था कि एक्चुअली बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि हमारा जो जॉब प्रोफाइल था वो था कि टू इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशंस का मैं ऑडिटर था बजाज का। सो आई हैड टू गो टू एवरी डिपार्टमेंट एंड डू ऑडिट फॉर देम। तो धीरे धीरे सबको पता चला मैं परफ्यूम्स लेके आता हूँ या मेरे पास परफ्यूम है। सो मैंने यूज्ड टू गो बैक होम
तो एक बंदे ने एक परफ्यूम मंगाया, मैंने उसको ला के दिया, उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला। तो रायपुर में जॉब नहीं थी बेसिकली? नहीं, वो पूना में थी। आप जॉब पुणे में करते हैं? हाँ। ओके ओके। तो वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब 6-8-9 महीने हो गए एंड आई गॉट कंफर्टेबल विद एवरीबडी, तो वो स्टार्टेड, आई हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल, ये वाला लेके आना, ये वाला लेके आना, ये वाला। डिमांड में हो गए थे आप? और फिर मैंने सोचा कि यार ये काम मैं और साल करूंगा, उससे बेटर है कि मैं घर चले जाता हूँ। और तब हमारे दादाजी की तबीयत भी ख़राब थी। ओके। और फिर वापस आया, कोविड का एंड हो रहा था, तो मैंने बोला यार घर पे रहते हैं। और फिर वहाँ से सोचा कि वापस जाने की नौबत नहीं आई, फिर यहीं दिल लग गया। ओके ओके। मतलब परफ्यूम्स ने आपको भी महका दिया? वो एक्चुअली बचपन से ही है हमारे अंदर। ओके। यानी हम कपड़े पहनते थे तो हमने कभी परफ्यूम लगाया नहीं। ओके। वो खुशबू? हाँ, वो आती, लोग बोलते चुका है। हाँ, वो बोलते थे हम कहीं भी जाए यार बड़ी अच्छी खुशबू, तुमने क्या लगाया? हमने बोला यार कुछ नहीं लगाया। वो माहौल में रह जाओ तो ऑटोमेटिकली वो चढ़ जाता है वैसे। द फ्रेग्रेंस क्लिंग्स टू द हैंड्स वाला है, करेक्ट वाला थिंग होती है। तो दैट वाज द सेम। एंड व्हाट अबाउट जागृति यात्रा? इट्स लाइक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम प्रीटी जेलस फॉर यू, मतलब अपने आप के लिए, कि यार आज के डेट में मेरा बहुत मन है जागृति यात्रा में जाने का, एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। Yes, how was your experience there? Amazingly experienced. मतलब that particular travel train journey taught me a lot of things. So exactly ये work कैसे करता है पूरा? So basically work ये करता है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है। You have a set of questions that you need to answer. उनके पास इंडिया भर से applications जाती है, और उसके बाद वो छाटते हैं, और वो फोकस यही करते हैं कि Tier 2, Tier 3 cities को बच्चों को लाए, इंक्लूडिंग द Tier 1, जैसे IIT, IIMs हो गया, हार्वर्ड हो गया। So you have an opportunity to interact with all the classes of people in a single train journey for 15 days, and you live with them, sleep with them. मतलब I mean you be there 24 hours of the day. ये तो मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा है, मुझे तो पता है कि वो पूरा इंडिया में वो ट्रेन ट्रैवल करती है और आपको ट्रेन में ही रहना होता है। Yes. And that is for how many days? 15 days होता है। Wow, 15 days in a train. Absolutely. With lots of strangers. एंड वो जो एक्सपीरियंस है उसमें एक बात बहुत अच्छी थी कि हम लाइफ को क्लिंच करते हैं। मतलब आपको लगता है कि आपको आंसर्स जो है वो 23, 24, 21 पे आपको आ जाने चाहिए, और इंडिया में ये टेंडेंसी कि नहीं आया तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो लाइफ में। सो व्हेन यू गो टू अ जागृति यात्रा एंड यू इमेजिन यू आस्क अ 28-year-old, 35-year-old, 45-year-old, इवन ही इज अ पार्टनर, ही स्टिल सेज आई एम एक्सप्लोरिंग, आई एम लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स। दैट सेट ऑफ एटीट्यूड दैट पीपल हैव चेंजेस एवरीथिंग। करेक्ट। तो इट, हम जिस जगह से आते हैं वहाँ पे हर चीज़ फिक्स हो जानी चाहिए। करेक्ट। सो दे आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग। वो एक पोजीशन पे पहुंच गए, उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता है इस मामले में सारी चीज़ें सोच की, अगर आपकी सोच खुली है, इफ यू आर लेटिंग योर ड्रीम्स गो बिग, यू कैन डू एनीथिंग। एज इज जस्ट अ नंबर देयर। एब्सोल्युटली, दैट इज देयर। और ऑल्सो द पीपल यू आर विथ। करेक्ट। आपकी सराउंडिंग बहुत मैटर करती है। आपको क्या लगता है IIT IIM में लोग पढ़ने जाते हैं? हाँ। वो सराउंडिंग की वजह से जाते हैं। करेक्ट। क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस दे जाता है। एब्सोल्युटली। वो लोग मतलब उनका जो ऑरा होता है काम करने का, वो अलग लेवल का होता है। एंड हाउ अबाउट दिस जागृति यात्रा, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो लर्निंग मिली इन टर्म्स ऑफ जो आपको CA में मदद किया या फिर आपके बिजनेस में मदद किया या इन पर्सन मदद किया, व्हाट वाज दैट बिगेस्ट थिंग? हम रात को बैठे थे, और मुझे याद है जागृति गेव मी अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आज भी है। और हम रात को 12-12:15 बजे बैठे थे, और आई रिमेंबर अभिनव वाज देयर, यश वाज इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अभिनव बिकेम माय रूममेट लेटर ऑन। तो मैंने उसको बोला यार CA नहीं हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। तो उसने बोला यार तो क्या हुआ, जगह चेंज कर ले। मैंने बोला सिटी चेंज कर लो। तो बोले हाँ कर ले राइट, उसमें क्या है। मैंने बोला हो पाएगा, करके देख ले, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। मैंने बोला यार ये सही है। एंड वो उसका जो कैजुअली उसने रात को बोला, दैट इंस्टेंट, मतलब वो बस रह गया। और एटीट्यूड जरूरी है। वो चीज़ मेरे साथ रह गई, कहीं ना कहीं रह गया। और दूसरा एक बात जो थी मैनिफेस्टेशन की थी। हम वहाँ पे जब मैं गया था तो वी हैड दिस आइडिया कॉल्ड सेंट मार्केटिंग। तब बहुत न्यू था वो, अब तो काफ़ी लोग समझते हैं, करते हैं। ठीक है। तो उसमें ये होता था कि आप एक शोरूम में हैं, शोरूम में खुशबू है और एक सेट ऑफ खुशबू आए, ताकि जब वो बंदा एंटर करे तो वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग में, स्मेल हैज अ पावर, साइकोलॉजिकली पावर है। करेक्ट। तो वो कंसेप्ट हम एक्सप्लोर कर रहे थे, बट कुछ निकला नहीं, मतलब कुछ हुआ नहीं। ईयर्स डाउन द लाइन अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, वी डिड इट, और जब वो हो गया, वी डिड इट फॉर 3 ब्रांड्स। जब वो हो गया और वहाँ का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तब रियलाइज हुआ कि वो कहीं ना कहीं 2015-16 में मैंने ये बात किसी को बोली थी कि यार ऐसा कभी करना है। कैसे करना है वो मुझे नहीं पता, क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट वो हुआ। मतलब इट्स लाइक जैसे अभी सैलून में जाते हैं तो वहाँ के स्मेल के चक्कर में आपको एक अलग से रिलैक्सिंग फील होता है। Yes. यू फील दैट सैटिस्फैक्शन, आपको वो मी टाइम बहुत अच्छा मिलता है। सो
परफ्यूम हैज दैट पावर. Smell has that power. Smell has that power. Yes. Smell has that power. Okay. So ये सेंट मार्केटिंग आपने जैसे बोला 3 ब्रांड्स के साथ में वर्क किया जिसमें सक्सेसफुल आपको रिजल्ट्स मिले. Who were they? One was Vaza. Vaza was हमारा फर्स्ट बेबी था वो ठीक है. काम करने में. Then we also work with Veda 42. ठीक है. बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए. ठीक है. इन्फिनिटी सैलून के साथ हम लोग करते हैं. ठीक है. तो और कॉन्सेप्ट किचन है उनके साथ भी किया. एंड वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी. करेक्ट. क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी वो हमें नहीं देते तो वो 1 से 2, 2 से 3 नहीं होते. कैसे होते? और काफ़ी सिंक्रोनाइज वे में काम करते हैं हम. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मुझे वो चाहिए, बट वो हुआ बहुत मज़ा आता है बस करने में. What's your say on importance of customer satisfaction over this या customer experience on it? आई टेल यू कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत मतलब लोग बड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं, अब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, डिस्काउंट्स के बारे में बात करते हैं. आई टेल यू व्हाट वुड यू डू when a customer enters your, what is the first thing that you do when a customer enters your shop? Any showroom. Welcome them. How do you do that? By saying hello, good morning, good evening. No. I have observed this. I've traveled around and I've seen people doing that. The smile. अच्छा, okay. The first thing that you give to somebody else is a smile. Okay. Before you say hello, hi. ठीक है. You have to be human. Basically, customer experience is be human to them. Humanity वापस लाने की जरूरत है. हाँ, you give them. See, you have worked around to bring that customer. Correct, Everybody correct. does marketing. Yeah. When they come back to your store and they come back to you, what more do you do? Okay. ठीक है. You have to be competitive. You have to give a better price, better product. That is your job. Okay. I get it. That is not. If you say कि मैंने वो experience दिया, that is your job to do. Correct. The first part is smile and you greet them. You say hello, how are you? Are you good? मतलब बेसिकली 10 परफ्यूम स्टोर होंगे मार्केट में, बट वाई सेंट्रल परफ्यूमर्स? सो दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि जैसे ही कोई कस्टमर आता है उसको जो यहाँ पे ऑरा मिलता है, जो वाइब्स मिलती है, वो इतनी अच्छी होती है कि फिर उसको जाने का मन नहीं करता कहीं और. समथिंग लाइक दैट. Basically, see, ऑरा और वाइब की बोलेंगे तो वी आर द थर्ड जनरेशन टू द बिजनेस. करेक्ट. थर्ड है. तो ये हमारे बाप दादाओं की मतलब किया हुआ है. बेसिकली वी आर थैंकफुल टू देम. ये एक्सपीरियंस उनसे आया हुआ है. ये आया हुआ है, ये उन्होंने सेट करके हमको दिया हुआ है. हम सिर्फ उसको एनहांस कर रहे हैं. ठीक है. we do more to them. That's it. They have been very truthful. They have done their honestly उन्होंने काम किया है. मार्केट में एक ब्रांड नेम बनाया, and it takes years to build a brand name. It takes a lot. ठीक है. People trust you because you've been doing that consistently years on years down the line. Correct. So वो हमें thankfully मिला हुआ है. Okay. What we add is the human element. I mean, that is what I believe in. When I was in Bajaj and you said कि आपने बोला मैनेजर उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया. The first thing that I thought is जब मेरे पास ये नौबत आएगी, I will not do this. I will get to learn from it. Yes. मतलब टेबल के जब आप इस साइड है तो आपने जो सीखा, आप मेक श्योर कि जब आप इस साइड आए, जब यू बीइंग एन एम्प्लॉयर आप बन जाए, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय सिस्टम जब चेंज हो जाए तो यू मेक श्योर कि आप दूसरे को वैसा ट्रीट ना करें. दूसरे को वैसा ट्रीट भी ना. एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज टू हैव अ रफ टफ एंड फर्स्ट जॉब में आपको टफ एम्प्लॉय मिले. करेक्ट. आई प्रे टू एवरीबडी टू हैव अ टफ बॉस. बिकॉज करियर के स्टार्टिंग में अगर वो टफ है, ठीक है, तो बाद में लाइफ इजी हो जाती है. इजी है. और स्टार्टिंग में इजी आपको मिला है, आपको आदत है अच्छी ट्रीटमेंट की, और बाद में जब आपको टफ मिलेगा तो हजम करना बड़ा मुश्किल काम है. वो जॉब तो अच्छी थी यार. वो जॉब अच्छी थी. तो अब मेरे को कोई भी मिलता है तो मुझे लगता है ठीक है, तब किसी ने अच्छा बोला तो भी ठीक है, नहीं बोला तो भी ठीक है. उससे बड़ी चीज सुन के आए थे. हाँ, मतलब वो आपको आप बताइए, आप किसी सीईओ मतलब किसी, आज तो हम लोग एक फर्म चलाते हैं, मतलब ये बिजनेस हम करते हैं. अब आप मान लीजिए किसी कंपनी के साथ बैठे जिसमें 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, 1 लाख, और आप ऑडिट रूम में बैठे हैं. ठीक है. और आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि भाई साहब 18 जगहों पे गलती है, एक जगह पे और 10,000 रुपये की गलती है. आपको क्या लगता है वो 50,000 करोड़ की कंपनी का जो हेड बैठा है वो चेक करेगा? वो करेक्ट नहीं करने वाला. बजाज में होता है. अच्छा. वो बोलेगा आपने लिखा है ना पेपर पे, खोलो उसको, बताओ कहाँ है 18 गलतियाँ 10,000 वाली. ही विल मेक श्योर टू चेक दैट. दैट इज व्हाट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वो. और दैट ऑल्सो हमारे दिमाग में भी आती थी कि इफ यू हैव सेड समथिंग, इफ यू हैव डन समथिंग कमिटमेंटली, तो यू हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट इट इज. तो दैट वाज अनदर लर्निंग. बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे. या एंड वो आपके अंदर वो आती है, सीखने को मिलता है. हाँ. और क्योंकि हम ऑडिट लिखते थे तो हमको पता होता था कि यार ये लिखा है मतलब ये करना है. एंड इट्स सेम एज बिजनेस एज वेल. करेक्ट. आपने बोला ये चीज़ अच्छी है तो ये चीज़ अच्छी है, नहीं है तो नहीं है.
सिंपल। जैसे आपने वहाँ पे बजाज में सीखा कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, सो व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल परफ्यूमर्स, तो वहाँ पे आपने कभी कोई देखा कि यार पहले ये चीज़ गलत हो रही थी बट इट्स लाइक उससे आपने सीख के उसको ठीक किया, या इम्प्रूवमेंट अभी भी कहीं पे कहीं ज़रूरत है? इम्प्रूवमेंट तो ऑलवेज हर जगह रहता है, ठीक है। हम कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर दैट। बट मैं जब आप कस्टमर एक्सपीरियंस है तो मैं बहुत सारी जगहों पे गया था, जब मैंने आपको बताया, और वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया किसी ने मुझे ग्रीट नहीं किया। ओके, दैट इज़ द ओनली एलिमेंट दैट आई हैव एडेड बैक, ठीक है। दैट्स इट। ओके, एंड बाकी सब क्योंकि हमारे जो फादर है वो प्रोडक्ट क्वालिटी उस पर वो ऑलरेडी बहुत टॉप नॉच काम कर रहे हैं। कर ही रहे ठीक है। हैं वो काम, तो उसकी ज़रूरत नहीं। और आज भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या मार्केट में लाते हैं तो वी मेक श्योर कि वी गिव द टॉप नॉच। ओके, वो डीएनए में है। डीएनए में आ चुका है। द ओनली थिंग वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, वी कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम्स। ठीक है। तो हम जैसे एक और जो चीज़ हमने चेंज की है वो है बुखुर। बुखुर ये कंसेप्ट था ही नहीं पहले। तो क्या होता है बुखुर? बुखुर होता है जैसे हम लुभान जलाते हैं, तो मिडिल ईस्टर्न में कल्चर होता है जहाँ पे लोग बुखुर ऊद की लकड़ियाँ या ऐसा जलाते हैं फ्रेगनेंस के लिए। एंड आई टेल यू इट्स एन ऑरा प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली, कि जब आप जलाते हो तो खुशबू होती है। तो वो बहुत छोटी सी बात है, हम जलाते ही थे, बट वो हमने बड़ी बुखुरदानी लाई और उसके साथ एक प्रोसेस किया। ठीक है। और उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो ऑरा का इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत अलग हो जाता है। तो वो हमने इंट्रोड्यूस किया। आज लोग बुखुर हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कल्चर था ही नहीं, तो वो कल्चर धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है। आप इवेंट्स पे भी आप जाएंगे तो हमको ये बोला जाता है कि यार कुड यू वो आपने वो जलाया था ना, वही वाला जलाना है, कुड यू प्रोवाइड अस दैट। ओके, मतलब लोगों के इनहेरिटेंस में घुसना चालू हो रहा है कि यार ये बेटर है, ये अच्छा भी है, कुछ नया है। तो आप कीप ऑन इवॉल्विंग। और हम ट्रैवल भी करते हैं तो जगह जगह से चीज़ें लाना, इम्प्रूव करते हैं। दैट इज व्हाट यू कैन डू, यू कैन फिट द पीसेस। ओके, सिंस आपने ट्रैवल का बात किया तो आई हैव अ केरला स्टोरी विथ यू, लाइक व्हाट्स इट? केरला में ऐसा था कि जागृति यात्रा में हमारे एक मित्र मिले थे, तो आई टेल यू टेकिंग अ लीप वाला सिचुएशन है। दो एक्चुअली स्टोरी है केरला की। एक तो हमने ट्रिप लिया था न्यू ईयर पे, तो मुझे याद है एक स्टेशन पे हम बैठे थे, उसने बोला यार अपने को ट्रिप लेना है, ठीक है, और तू आ जा फिर केरला अपन देखते हैं। तो मैंने बोला ठीक है डन। सो आई टुक अ प्रॉमिस विद हिम, मतलब साल भर पहले मैंने बोला कि मैं न्यू ईयर पे हम आएंगे। जब सितंबर आया सेड आई हैव बुक द टिकट्स, मैं आ रहा हूँ। एंड मैं बिल्कुल अनजान लोगों के साथ वो ट्रिप पे गया। आई स्पेंड माई न्यू ईयर एंड इट्स स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स दैट आई हैव हैड। वाओ। और कौन सी जगह थी वो केरला में एक दोस्त का एक घर था, वो हमको घर पे ले गया, और वो घर के पीछे पूरी खेतियाँ होती थी, और बड़ा ही मतलब रिमोट प्लेस था वो। ठीक है। कोई फैंसी नहीं था, बट बहुत मज़ा किया। तो वो एक ट्रिप थी। दूसरी एक थी कि हमने एक बार एक फ्रेग्रेंस अप्लाई किया था समवेयर बॉम्बे में, एसोसिएशन, हम दोनों एक ही मेंबर है ऐसे, तो हमने सप्लाई किया था, और वो बॉटल महाबलीपुरम में उसके पास गई थी। उसमें बेसिकली कंपनी का नाम है, मेरा कोई नाम नहीं है ना फ्रेग्रेंस का वो है। वो चले गया उसके पास, वो बॉम्बे में मिले मुझसे, और उन्होंने बोला कि यू नो साल भर पहले आपने फ्रेग्रेंस मुझे दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो मेरी टीम के पास है, मैं तो बाहर था। उन्होंने बोला आपके पास कोई बंदा है क्या जो ये फ्रेग्रेंस देता है? एंड दे रिमेंबर दैट बॉटल, एंड वो 1-2 ग्राम की बॉटल है सब। तो पीपल, दैट इज वेरी टचिंग टू मी कि वो वाओ एक्सपीरियंस, इट्स नेवर लाइक कभी नहीं भूल सकते उसको। वो 1 साल पहले दिया था, मतलब 2 ग्राम की बॉटल किसको, मतलब कौन ही याद रखता है? ये हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं है लाइफ से। एक देहरादून की भी कोई स्टोरी है आपकी, इट्स लाइक ऐसा कि आपके पास लोगों तक पहुंचा था वो, एंड उन्होंने आपको रिवर्ट बैक किया था कि बॉटल फ्रेग्रेंस का ही? हाँ, वो बॉम्बे में ही हुआ था। बॉम्बे में वो वापस, ये तो पुराना हो गया, बॉम्बे में फिर हमने वापस गया था वो बॉटल्स, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला कि यार ये फ्रेग्रेंस चाहिए, और उन्होंने वापस मुझे कुरियर से वो भेजी, और फिर मैंने उनको वापस यहाँ से फ्रेग्रेंस भेजी। सो इट्स लाइक मतलब आपका जो क्लाइंटेल है वो पैन इंडिया में बैठा है, या पैन वर्ल्ड पे भी अपनी डिलीवरीज होती है? मतलब कई बार जो छत्तीसगढ़ में लोग रहते थे वो बाहर जाते हैं, सेटल होते, कभी इंडिया वापस आते हैं, तो दे कम डाउन टू अस। तो वो बाहर जाता है, मतलब थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं हम करते हैं, बट वी आर स्टिल एक्सपैंडिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वेरी नाइस। मेरा केसर चंदन काफ़ी पॉपुलर है। अच्छा। इट वाज माय फादर्स क्रिएशन, उन्होंने बनाया था, एंड दैट हैज़ मतलब प्लेसेस में वो जाता है, एंड पीपल लव अस फॉर दैट एज वेल। ओके।
सो ये जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है फॉर द स्टोर, जनरली क्या होता है, अभी आप दिल्ली जाओ, हैदराबाद जाओ, लखनऊ जाओ, तो हर जगह ना एक स्पेसिफिक स्टोर होता है जहाँ लोग बोलते हैं एज अ साइट सीइंग आप ये जाओ, ज़रूर जाओ, भले आपको कुछ खरीदना ना हो, बट एक बार आप ये स्टोर ज़रूर विजिट करना भाई अगर जा रहे हो तो. सो व्हाट्स द प्लान ऑफ इट टू मेक सेंट्रल परफ्यूमर वन ऑफ द रायपुर छत्तीसगढ़ का स्टोर, कि अगर कोई भी टूरिस्ट छत्तीसगढ़ आ रहा है तो उससे एक बार सेंट्रल परफ्यूमर आना बनता है. तो प्लान ये है कि हम बेटर काम करते जाए, ठीक है. और मतलब करम से ऑलरेडी काफ़ी लोग हमें जानते हैं, तो उनका प्यार है, बट बस बेटर करते जाना, और एक दिन ये होगा, मतलब आई मैनिफेस्ट इट कि ये होगा, मतलब कुछ सोचा नहीं कैसे. Manifestation बड़ी स्ट्रांग है. ये यही चलती है लाइफ में, और क्या है. आप एक जगह पे हैं, आप दूसरी जगह जाने का सोच सकते हैं, और आप वो पहुंच ही जाते हैं कहीं ना कहीं. हमने कभी सोचा नहीं था. मेरे फादर ने ये बिजनेस 18 लाख रुपए की, मतलब जब एंटर किया था तो ये शोरूम बंद होने वाला था. 1988-87 में हालत ये थी कि ये बंद होने वाला था. 18 लाख रुपए के कर्ज से लेकर आज हम जहाँ बैठे हैं, तो वो किसी ना किसी ने किया, मतलब मेरे फादर ने किया. तो हमने सोचा नहीं. आपने वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द टाइम भी देखा है बिजनेस में, जहाँ पे इट वाज एट द वर्ज कि इसको अब बंद करना पड़ेगा. हाँ, वो था हमारे घर पे. हमको याद है हमने हमारी चाय मीनार मेहंदी काफ़ी पॉपुलर है. तो वो हमने घर पे हमने हाथ से भरी है भाई. क्या बात है. मतलब 9 बजे शॉप बंद होती थी, 9 साढ़े 9 बजे से खाना वाना खा के घर पे हम बैठ के वो मेहंदी को कोन को सेट करना. हाँ, वो पाउचेस भरते थे, बिकॉज तब कोई वो नहीं था हमारे पास, साधन नहीं थे. वहाँ से चालू किया, थोड़ा किया फिर बड़ा, फिर थोड़ा किया बड़ा, ऐसे किया. मतलब वो फेस देखा हुआ है. और मुझे याद है कि हम संडे को जाते थे तो एक आइसक्रीम हम खा सकते थे. मेरे फादर बोलते थे कि हम एक आइसक्रीम खा सकते हैं, दूसरी मांगोगे तो नेक्स्ट संडे मिलेगी. अच्छा, मतलब वो टाइम देखा. हाँ, संडे या फिर नहीं, मतलब इतना ही है. तो वो भी था, और बड़ा मज़ेदार दिन थे वो भी. ओके. सो इट्स लाइक आप जो अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है परफ्यूमरी का, उसमें कैसे कंपटीशन में है, या फिर कैसा उसको टैकल कर रहे होते हैं आप? कंपटीशन तो खैर हर जगह है, वो तो रहेगा. आप बस, मुझे लगता है कि आप उस बारे में सोचिए मत, आप अपना काम कीजिए. देखिए, आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका काम दिखेगा, आप बेटर होते जाएंगे. दैट इज़ द ओनली वे. कंपटीशन हर जगह है, हर फील्ड में है, हर जगह पे. और दूसरा जो मुझे लगता है, इनोवेट होते रहना चाहिए. समय के साथ आप बढ़ते रहिए आगे, बस. दैट इज़ द ओनली फिलोसफी दैट कैन हैपन. ब्यूटीफुल. जब अपन पॉडकास्ट चालू कर रहे थे ना, उससे पहले एक कस्टमर आए थे, सो उनकी छोटी सी डॉटर भी थी. आपने ना उसे फ्री में ऐसे फट से कौन दे दिया. सी, आपका गिवर्स माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है, मतलब आप चीज़ें बहुत ऐसे देते रहते. तो उसकी मतलब कैसे उसको मैनेज आउट करते हैं आप अपने एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स में? नहीं, ये हम प्रॉफिट ये सब तो सोचते नहीं है. खैर, आई टेल यू, दिस इज मेरे दादाजी जो थे, हमारे अली हुसैन साहब जो थे, वो ये मानते थे कि जब कोई लड़की आती है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप की हो, तो उनको वो कुछ देते थे. ओके. सो हमारा मेहंदी का उनका काम था, तो वो मेहंदी को एक ऐसा देते थे. एंड वो मुझे बोलते थे कि यार, जब कोई लेडी आती है तो वो उसकी किस्मत लेके थे. बोले घर में लक्ष्मी आती है. अच्छा. हाँ. तो वो अपनी किस्मत लेके आती है. ठीक है. तो एज अ गेस्चर वो देते थे. ओके. ठीक है. अनदर पार्ट ये भी था कि प्रोडक्ट देना है, बट आप देखिए, वो तो देना ही है. करेक्ट. लेकिन आप किस सोच से दे रहे हो. समझ गया. तो वो उनका था. अब हुआ ये कि हम वापस आए, तो वो तो हमारे अली हुसैन साहब तो गुजर गए. ठीक है. और जब हमारे पास कोई कस्टमर आती थी, तो वो बोलती थी, मैं बचपन में, जैसे आपने अभी लड़की देखा, तो मान जाएंगे बचपन में कोई लड़की आती थी, अब वो शादी हो गई, वो कहीं दूर चले गई, वो वापस आई, वो दादाजी बैठते थे, वो ना कौन देते थे. मैं शादी हो के, मैं बचपन में आती थी, मुझे कौन मिलती थी. एंड आई रियलाइज कि दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग टू हैव. कनेक्टिविटी बहुत मिलती है लोगों को, वो याद रह जाता है कि हाँ ना, तो वो एक एज अ जेस्चर अच्छा कौन एक मिलता था. और मेरे दादाजी वो फॉलो करते थे. फिर मैंने बोला कि यार, ये लेगेसी, ये जो बात है, ये मुझे, इट्स अ गुड लेगेसी, इट्स अ रियल गुड लेगेसी. आप कैसे याद करोगे अपने पूर्वज को? करेक्ट. आपके ग्रैंडफादर को कैसे याद करोगे? द ओनली थिंग, मेरे फादर बोलते हैं कि एक्शन इज द ओनली वे यू डू थिंग्स. मैं आपसे कितनी भी बात करूँ, दैट इज अनदर स्टोरी. मेरे एक्शन डिफाइन कर देंगे. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो जब आप वो करते हो, तो दैट इज माय ट्रिब्यूट टू माय ग्रैंडफादर कि भाई साहब, आप अभी भी हैं, इस जगह पे हैं और हमेशा रहेंगे. तो दैट इज व्हाट वी डू इट फॉर. बट ये जैसे अभी इवॉल्विंग वर्ल्ड है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. सो लोग परफ्यूम्स में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेडिशन को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए नॉन ट्रेडिशनल वेज में ज़्यादा घुस रहे हैं, अलग अलग डीओज में जा रहे हैं, चीज़ों में जा रहे हैं. तो
कभी कभार आपको लगता है कि अतर्स जो है वो थोड़ा बैक स्टेप में आ जाता है या उसका थोड़ा मार्केट डाउन हो जाता है इसके चक्कर में? अदर्स का देखिए 1980s तक तो 1990 2000 तक आई थिंक जोर परफ्यूम का रहा, ठीक है, और परफ्यूम का अपना मार्केट है, अदर्स का अपना मार्केट है, लेकिन शिफ्ट हुआ है अदर वे राउंड. ओके, पीपल आर शिफ्टिंग टू अदर्स मोर बिकॉज ये है, एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, ठीक है. दूसरी बात ये है कि आपको परफ्यूम जैसे फ्लेवर्स आप मिल जाते हैं ठीक है. अदर्स में, तो पीपल आर शिफ्टिंग तो की आपका ये कहना है कि लोग इंस्टेड ऑफ अतर टू परफ्यूम वो परफ्यूम से अतर में शिफ्ट आ रहे हैं. वो धीरे धीरे वो हम देख रहे हैं कि पीपल आर गेटिंग अवेयर, ओके, एंड वो चल रहा है. और पीपल वांट, सी जब आप लगाते हो तो इधर engulfs यू, इट इज जस्ट नॉट कि हमने चिट किया और निकल लिया. ओके, सम इथर्स हैव आपकी बॉडी टेम्परेचर के साथ वो engulf हो जाता है. ओके, ओके, दैट ब्यूटी, इफ यू कुड अप्रिशिएट दैट ब्यूटी, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. दैट इज अ ब्यूटी. लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी. लॉन्ग लास्टिंग तो है ही है, ब्यूटी होती है. मतलब आपकी फ्रेग्रेंस आपके पसीने के साथ, आपकी खुशबू के साथ एक अलग टेक्सचर देती है. मैंने वही अतर लगाया, आपने वही अतर लगाया, बट दोनों की खुशबू अलग आ रही है. अलग आ रही है. वो एक टेक्सचर अलग है, वो आपकी खुशबू है. मतलब वो उतने डेप्थ स्टडी पे वो वर्किंग हो रही होती है. वेरी नाइस. तो दैट हैज इवॉल्व्ड बेसिकली. कभी ऐसा आया है कि लाइक कोई अतर में किसी को कोई स्किन एलर्जी वगैरह हुई है और उसको फिर अपन ने कैसे उसको वर्कआउट किया है या फीडबैक लिया है? सी स्किन का जो इशू मैं बता रहा हूँ, 100 में से 97 लोगों को तो नहीं होता, 3 लोगों को होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ आप लगाओ. ओके, आप क्रीम भी लगाओगे कि किसका उसका भी होना है. अकॉर्डिंग टू द स्किन वो चेंज होता है. हाँ, अब मेरा टेक्सचर है, मुझे आप लगाओगे तो रेड लाइन्स आएगी. ठीक है, तो इट इज पर्सन टू पर्सन, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते. ओके, मतलब वो कुछ भी लगाएगा तो उसको प्रॉब्लम है. उसने अच्छा साबुन भी लिया, उसने लगा लिया, उसको एलर्जी होगी. ओके, ओके. तो उससे उसका कोई मतलब देयर आर फ्यू परसेंटेज जिनको हम केटर करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ स्किन का कुछ ना कुछ इशू रहता ही है. होता है. और वो कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करो, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, दैट इज वो होगा, ये यूनिवर्सल है उनके साथ. ओके, ओके. स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया. और अगर ऐसा कुछ है तो आप आदमी को नेचुरल इथर्स लगाने चाहिए. ओके, जैसे खश हो गया, वेटेवर आप लगाइए. ओके. नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं एकदम नेचुरल है. अब वेटेवर है, आप इट इज प्रीमियम, थोड़ा सा ऊद है, दैट इज प्रीमियम. तो आप वो ट्राई कीजिए, बिकॉज वेटेवर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या पता है, वो ठंडा करता है. अच्छा, मतलब उसमें स्किन एलर्जी का स्कोप बहुत कम हो जाता बहुत कम है. तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप प्योर लीजिए. अब प्योर जो होता है, जैसे रोज भी आप प्योर लेने जाएंगे, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. ओके, रोज तो नहीं रहेगा. ठीक है, वेटेवर यस. ऊद भी 1-1.25 घंटे तक बहुत ऐसा ऑरा क्रिएट करेगा, उसके बाद वो एनगल्फ हो जाता है एसिड. ठीक है. तो आप वो तड़क भड़क नहीं है. हाँ. वो स्लो प्रोसेस है. जो लगाता है वो जानता है वो उसका ऑरा क्या है, उसका फील कैसा है, उसका फील कैसा है. चंदन आप भी लगाइए, उसका फील कैसा है. ओके, तो वो चीज़ है, तो उसको वो पे ट्राई किया जा सकता है. ओके. परफ्यूम में वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन अतर में आज भी वो ऑप्शन है. वैराइटीज पूरी है. हाँ, बस वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, तो थोड़ा premium. एक्सपेंसिव चला जाएगा वो, बट एट द सेम टाइम उसकी उतनी वो वर्थ इट रहेगा. आप मैंने जब से मतलब मेरा फेवरेट है वेटेवर ऊद. खासकर गर्मियों में मैं वेटेवर लगाता हूँ. मुझे बड़ा मजा आता है. आप गाड़ी में आगे निकलिए और पीछे से एक हवा, मतलब आगे से हवा आएगी और पीछे वाला आपको बोलेगा. ओके, ये जो मोमेंट है, वो मोमेंट बहुत अमेजिंग होता है. ओके, ओके. तो मुझे जैसे स्टार्टिंग में आप मेंशन किया कि रिसेंटली यू बिकेम अ फादर 3 months बैक. सो आपको कभी इट्स लाइक वो 3 months का जो जर्नी रहा है, क्या वो फादरहुड जो पर्सनल लाइफ है आपका, वो प्रोफेशनल में इफेक्ट किया है? देखिए 2 पहलू है देखने के. द आंसर इज येस एंड द आंसर इज नो. ओके, येस ये कि आपका बच्चा छोटा है, ही नीड्स योर अटेंशन, या तो आपको देना पड़ेगा. उसका आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है. नो इसलिए बिकॉज दैट इज योर डिसीजन टू ब्रिंग इट. करेक्ट. ठीक है, दैट्स अ ब्लेसिंग दैट यू हैव एंड दैट इज योर कॉल व्हेन यू बिकम अ पेरेंट. तो अगर आपने वो डिसीजन कॉन्शियसली लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है. एनीथिंग विच यू टेक कॉन्शियसली कि भाई मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पेरेंट. ओके, ठीक है, एंड आई डिसाइडेड दैट वेल इन एडवांस, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता. ओके. आई फील एंजॉयबल टू द पार्ट बिकॉज मेरे को मेरा चाइल्डहुड देखने मिलता है. मेरे माँ बाप ने कितने नाजों से मुझे पाला है, मेरे को समझ में आता है, एहसास होता है कि हाँ बराबर है. ओके, ओके. तो वो है. वेरी नाइस. मेरे मम्मी की बात याद आती, तुम बाप बनोगे तो पता चलेगा. अब मैं बन गया तो मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा हिंट आने लग गया है कि ये कैसे वर्कआउट करता है. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो इट्स लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपका जो बिगेस्ट इंस्पिरेशन रहा है लाइफ में, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ, वो कौन रहा है? 2 है. एक मेरे नाना जी है दैट इज वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं. पर्सनली या प्रोफेशनली?
पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। ओके मुझे लगता है कि हम इंस्पिरेशन बाहर ढूंढते हैं, बट कई बार जेम्स जो होते हैं वो हमारे खुद के घर पे होते हैं, करेक्ट एंड द पीपल वी लिव विथ इज द पीपल वी शुड गेट इंस्पायर्ड टू। ओके दैट इज़ व्हाट आई थिंक। तो वो मेरे नाना जी थे एंड मेरे फादर, उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है ठीक है, वो भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, तो आपके फादर को आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब आप समझेंगे आपके फादर को तो आपको पता चलेगा कि वो इंसान ने वो किया है जो आप सोच भी नहीं सकते सोच भी नहीं सकते। और मेरे नाना जी का इंस्पिरेशन, ही वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, ओके एंड उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रेजेडीज रही। ही वॉज ऑपरेटेड 40 टाइम्स इन हिज ईयर। 40 टाइम्स यस, 40 टाइम्स। 1972 में एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका हाथ जो है वो पेड़ पे ही रह गया। ओ माय गॉड हाँ, तो वो ऑपरेट करके वो रहा, एंड ही हैड अ वेरी टफ चाइल्ड। आप इमेजिन कीजिए, आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है, और आपके मतलब जो मेन पर्सन है जो कमाता है उसकी एक्सीडेंट हो गया है, आप वो हालात में हैं, और उस हालात से आप बाहर निकले हैं, एंड यू आर स्टिल जॉयफुल, यू आर स्टिल lively to the life. you are still motivated and you are giving that motivation to हाँ, others as well good. okay And the faith that he had, आप मुझे manifestation बोलते हैं, so the faith, आप उससे faith लीजिए, मतलब कुछ नहीं है, आपको पता हो जाएगा, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन हो जाएगा भाई साहब। तो वो belief है, वो बिलीफ है, वो बिलीफ आपको पार करा। तो वो बिलीफ मैंने एज अ चाइल्ड भी उनमें देखा है, हाँ और मुझे लगता है कि उससे बेटर इंस्पिरेशन मुझे नहीं मिलेगी। Okay. और दूसरी बात एक्शन ओरिएंटेड है, आप काम करते रहिए और चीज़ें हो जाएगी बस। ज़्यादा सोच के फ़ायदा भी क्या है? ठीक है मतलब सोचने से मुझे लगता है कि बेटर है कि आप वो करके देख लीजिए। ओके ओके सो अगर मैं बोलूँ अपनी पूरी लाइफ जो है, आपकी जो जर्नी रही है, उसको 1 सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो वो कैसी होगी? सेंटिलिशियस। अच्छा ओके सेंसे so? हाँ, Why so? सेंट ही है, मतलब चालू कुछ किया था, सोचा कुछ था, जिद थी बनना चाहिए, फिर वहाँ से यहाँ आया, पहुँचना यही था, लेकिन घूम के मैं पहुँचा हूँ, ओके और जो एक्सपीरियंसेस मैं लेके पहुँचा हूँ वो एक्चुअली आज मुझे आता मदद है, कर रही है। मदद करता है। मुझे आप कोई भी प्रोफेशन के बारे में पूछिए, मेरे को कहीं ना कहीं पता है, बिकॉज हॉस्टल में मैं रहा हूँ, तो मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। ठीक है, जॉब में रहा हूँ तो मुझे पता है जॉब में क्या होता है। मैं जिनके साथ काम करता था वो हेड थे, बेसिकली इंडिया हेड थे, ठीक है तो उनका माइंडसेट क्या होता है, मीटिंग में क्या होता है, वो भी मैंने देखा है। Correct. एक स्मॉल बिजनेस कैसे चलता है वो ऑडिट्स में हमने देखा है, आपने आपके फादर को देखा है, तो पूरा एक्सपीरियंस उठा के आप लेके आए। बुके ऑफ एक्सपीरियंस आता है। और सेंट भी तो वैसा ही होता है ना, बुके, खुशबू तो बुके होती है। यस 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 तो मुझे लगता है वो एक वर्ड मुझे अच्छा लगता है, सेंटिलिशियस। सेंटिलिशियस। सेंटिलिशियस, दैट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। ओके सो हमारे पास आपके लिए एक बढ़िया सा फन रैपिड फायर है। आई अच्छा। विल बी आस्किंग यू 10 क्वेश्चन बैक टू बैक, आपको फटाफट उसका आंसर देना है। ठीक है? अच्छा। जो दिमाग में आता है आप फट से बोल दीजिएगा। चालू करें? हाँ हाँ, पक्की बात। ओके सो व्हाट्स योर फेवरेट सेंट दैट यू हैव क्रिएटेड? बाय फादर्स किड, केसर चंदन। ओके केरला और राजस्थान फॉर बिजनेस रिट्रीट? बिजनेस राजस्थान, आई थिंक, सॉरी, केरला, एंड ड्रीम इज टू गो टू राजस्थान वाइड रोड ट्रिप। Okay. First thing that you do when you get to the store? आई थैंक गॉड। Okay. Morning person or night owl? I have more of a night owl, but I want to be morning. Okay. What's your business mantra? Do good, come back. Do good, good comebacks to you. Okay. One word to describe yourself. Explorer. One scent you think everyone could experience at least once in their lifetime. I think vetiver. It's that nice? Yeah, it's very difficult at start. You find it very weird, Okay. but they should experience. And it has an Indian soil to it. Huh? We India में 3 जगहों पे vetiver बनता है, उसमें से इंडिया में it's very good. Okay. Okay. Haiti is there. Then you have Indonesia. I think I may miss it. And third is India. Okay. If not perfumery, what? Then what? I don't think I've burned those bridges. So Okay. A business leader you admire the most? I think Ratan Tata. Beautiful. Last question. Crazy idea for your product that you haven't launched till now? Disclose नहीं करना है या आंसर नहीं है? I think disclose नहीं करना है. No worries, no worries. Thank you so much अली भाई. It was really lovely having you here. भैया अपन ने ये सेंट्रल परफ्यूमर्स का तो काफ़ी किया, बट ये इतर चार मीनार की क्या कहानी है?
तो इधर चार मीनार हमारे वालिद साहब ने चालू किया था और उसमें हम फ्रेगरेंसेस देते हैं। केसर चंदन आता है, BMW आता है, अमरूद आता है, काफ़ी पॉपुलर है ये फ्रेगरेंसेस और ये हम लोगों तक पहुंचाते हैं। सो वी हैव बॉटल्ड अप अ सेंट जो हम देते हैं एंड द सेम गोज इनटू द मार्केट एंड यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर अराउंड छत्तीसगढ़, ओडिशा। ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, हमारा खुद का ब्रांड है, खुद का ब्रांड है बेसिकली। ओके ओके। सो दैट वी हैव ट्राइड। जैसे हमारी चार मीनार मेहंदी थी, वैसे ही इतर चार मीनार आपका अतर में है। और मज़े की बात है कि इतर चार मीनार बहुत जगहों पे आज भी गांव-गांव में जाता है। ओके। तो वो हमको काफ़ी प्राउड फील होता है। मतलब कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक बंदे ने बोला होगा भैया ये फ्रेगनेंस कभी ट्राई किया हो क्या, और आपने बोला होगा यार ये तो मेरा ही फ्रेगनेंस है, ऐसा टाइप वाला? होता है, खुशबू आती है। हम कई बार कोई ओकेशन पे जाते हैं और जैसे कोई क्रॉस हो रहा है तो मैं बोलता हूँ ये केसर चंदन है, पक्का ही BMW है, ओह पक्का ये ऐसा है। तो इट हैपेंस, कई बार होता है। और फिर मुझे याद है एक बार एक जगह पे मैं गया था फंक्शन में और उन्होंने बोला कि सेंट्रल परफ्यूम उसका, एंड द गाय टुक आउट अ बॉटल फ्रॉम, ये देखिए आपके यहाँ का है। ओके। तो वो भी वो चीज़ होती है कि अलग से नॉस्टैल्जिया फीलिंग। हाँ, तो द पार्ट इज कि आपकी तारीफ आपसे पहले पहुंच जाए, दैट इज व्हाट वी लुक फॉर, दैट इज व्हाट ब्रांड मेकिंग इज। ब्रांड आपने उस लेवल पे पहुंचा लिया कि भैया प्रोडक्ट की बात करने से पहले सीधा बात हो जाए कि यार ये इसी ब्रांड का है। हाँ, पॉसिबिलिटी और है ही नहीं कि इसके अलावा ही और किसी का हो सकता। हाँ, तो आपकी तारीफ आपसे पहले पहुंचना चाहिए। तो दैट इज मतलब ये बड़ा अच्छा मंत्रा है। अच्छा, ओके ओके। एंड ये दैनिक भास्कर की क्या कहानी है? दैनिक भास्कर की ऐसी है कि देयर वाज एग्जीक्यूटिव थे, वो लखनऊ से रायपुर आ रहे थे एंड वो हमारे स्टोर पे आए, कभी आधा घंटा देखा। हम वहाँ से हैं जब रायपुर सदर हुआ करता था। ओके। तो ये गलियों का घमासान है। हाँ। तो रायपुर यहीं पे ख़त्म हो जाता था पहले, अब तो काफ़ी बढ़ गया है। तो हमारी जो शोरूम है वो सदर में ही है। तो उनको ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हुई, बड़े आधा घंटा उन्होंने ढूंढा एक बंदे को लेकर और वो आए और उन्होंने बोला भाई साहब मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला भाई सब क्या हुआ? तो बोले मैं आप मेरी स्टोरी सुनिए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं फ्लाइट में बैठा था, देयर वाज एन ओल्डर लेडी सिटिंग ऑन द विंडो साइड और मैं आयल साइड पे बैठा था एंड मुझे पूरी ट्रिप पे वो खुशबू आ रही थी। मैंने बोला अब लेडी से पूछूँ ना पूछूँ, ख़राब लगेगा। मैंने हिम्मत करके, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया भाई साहब मैडम आपने क्या परफ्यूम लगाई? शी प्राउडली सेड अतर है। कहाँ से लिया? हमारे रायपुर में मिलता है। तो उन्होंने बोला भाई कौन सी शोरूम है ये, कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला सेंट्रल परफ्यूमर्स। तो वो ढूंढते आए तो वो खुशबू उनको वहाँ तक लाई। क्या बात है। तो दैट इज़ वेरी टचिंग टू अस। ये एक्चुअल वाली बात है कि खुशबू एक्चुअल में महका रहे हैं आप। हाँ, हमारा खुशबू फैलाने का काम है। खुशबू फैलाने का काम है, वेरी राइट। तो दर्शकों को आप आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे? स्टोरीज दैट वी स्ट्राइव फॉर, स्टोरीज लाइक दिस दैट वी लुक फॉर। अगर आपकी कोई स्टोरीज़ है जो खुशबू से रिलेटेड है तो हमारे तक आइए। जैसे एक और स्टोरी मैं शेयर करूँगा। इसमें हुआ ये था कि एक लेडी थी, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया। शी वॉज फ्रॉम इंदौर और एक वेडिंग था, उन्होंने पीसेस ऑर्डर दिए एंड उन्होंने एडवांस देके वो चले गए इंदौर एंड द वेडिंग वाज 6 months डाउन द लाइन। और फिर उन्होंने मई में वो आई, उन्होंने कलेक्ट करना है एंड शी सेड कि अली आई लुक फॉर द अदर ऑप्शंस एज वेल। आई सेड फैंटास्टिक। फिर क्या हुआ? आई सेड मैं बहुत सारे स्टोर पे गई इंदौर पे बट आई डिडंट गेट व्हाट You wanted, what she wanted. हाँ, मैंने सर्च किया, मैंने सोचा कि रायपुर में है तो मैं एक बार और अदर ऑप्शन ढूंढती हूँ, हो सकता है मैंने जल्दी में कोई डिसीजन ले लिया हो। एंड शी सेड कि नहीं, मैंने सब सारा तपास कर लिया है और मुझे लगा यही सही ऑप्शन है। वो मैं आई हूँ आपसे लेने। एंड शी जस्ट सेड टू मी कीप इट अप। दोज वर्ड्स इंस्पायर्स यू। तो अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरीज है सेंट्रल से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड, खुशबू से रिलेटेड, तो we will really like to hear from you because that is what we strive for at the end of the day. Beautiful, beautiful. So अगर आपकी भी कोई खुशबू वाली स्टोरी है कमेंट में हमें बताएं। साइनिंग ऑफ, प्रखर अग्रवाल।